विस्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय 1. 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2020 को किस ज्योति में कर दिया गया? नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गति को प्राप्त शहीदों की स्मृति में राजधानी नई दिल्ली के इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति का एक समारोह में नवनिर्मित नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय कर दिया गया। 2. सरकारी कंपनी ONGC की प्रथम महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में नियुक्त की गई हैं अलका मित्तल। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की चेयरपर्सन सह प्रबंध निदेशक 6 माह के लिए अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्त की जाने वाली ये पहली महिला हैं। 3. ICC की जनवरी 2022 में घोषित 2021 की पुरुष टेस्ट टीम में भारत के किन खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया है? रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन। ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में भारत के 3 खिलाड़ी सम्मिलित किए गए हैं। इसमें ICC T20 व एक दिवसीय टीम ऑफ द ईयर 2021 में कोई भी भारतीय खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है। 4. 20 जनवरी 2022 को घोषित ICC महिला एक दिवसीय टीम ऑफ द ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया है? मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 2021 की एक दिवसीय क्रिकेट टीम में मिताली राज व झूलन गोस्वामी को सम्मिलित किया गया है। ICC विमेन T20 महिला टीम 2021 में भारत की स्मृति मंधाना को स्थान मिला है। 5. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की? नेशनल स्टार्टअप डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप को नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण बताते हुए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 6. 24 जनवरी 2022 को घोषित ICC अवार्ड्स में भारत की किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान प्रदान किया गया? स्मृति मंधाना। ICC ने स्मृति मंधाना को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का राशेल हेहोई फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंधाना को ये सम्मान 2018 में भी मिल चुका है। 7. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? S. सोमनाथ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक S. सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को इसरो के चेयरपर्सन का पद संभाल लिया है। इस पद पर K. सिवन का कार्यकाल पूरा हो गया था। साथ ही ये भारत सरकार के अंतरिक्ष विज्ञान के सचिव भी होंगे। 8. भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बीजिंग स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष जनवरी 2022 में नियुक्त किए गए हैं? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। उर्जित पटेल ने बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पद पर भारत के ही DJ पांडियन का स्थान लिया है। 9. भारतीय रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन 1 जनवरी 2022 से कौन बना है? विनय कुमार त्रिपाठी। इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के लिए भारतीय रेलवे सेवा के विनय कुमार त्रिपाठी 1 जनवरी 2022 से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सह CEO नियुक्त किए गए हैं। 10. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा 9 जनवरी 2022 को की? वीर बाल दिवस। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को याद करने एवं श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 11. भारत में पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को किया गया। हैदराबाद, तेलंगाना। खुले चट्टान संग्रहालय में 35 विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टुकड़े रखे गए हैं जो कि भारत के विभिन्न स्थानों से लाए गए हैं। इसमें रखे गए चट्टानों की आयु 3.3 बिलियन से लगभग
55 मिलियन के बीच है। 12. भारतीय सेना के किस विध्वंसक युद्धपोत में 18 जनवरी 2022 को विस्फोट के कारण 3 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई? INS रणवीर। INS रणवीर में मुंबई में एक एसी कंपार्टमेंट में विस्फोट हो जाने से दुर्घटना हुई। सोवियत संघ में निर्मित रणवीर अप्रैल 1986 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित हुआ था। 13. बुंदेलखंड में बेतवा नदी पर बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया है? सुकुआ डुकुआ बांध। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1906 में झांसी के पास बने सुकुआ डुकुआ बांध को सिंचाई संरचना विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। 14. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के किस नेता की 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा अर्थात होलोग्राम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी पराक्रम दिवस 2022 को किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती वर्ष देश मना रहा है। इसी कार्यक्रम में इंडिया गेट पर इनकी मूर्ति लगाई गई है। मूर्ति बनने तक होलोग्राम मूर्ति लगाई गई है। 15. भारत के पहले स्वदेश निर्मित किस विमान वाहक युद्धपोत के 9 जनवरी 2022 से मुख्य परीक्षण प्रारंभ हुए हैं? INS विक्रांत। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित INS विक्रांत के परीक्षण दिसंबर 2020 से प्रारंभ हुए हैं, जो लगातार जारी हैं। इन नए परीक्षणों के बाद इसे अगस्त 2022 में नौसेना में सम्मिलित करने की संभावना है। 16. ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र में वार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण जनवरी 2022 में किस युद्धपोत से किया गया? INS विशाखापत्तनम। अक्टूबर 2021 से भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का अधिकतम दूरी तक 11 जनवरी को सफल परीक्षण किया गया। पृष्ठ संख्या 58। अंतर्राष्ट्रीय। 1. गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा वर्ग में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जनवरी 2022 में प्रदान किया गया? द पावर ऑफ द डॉग। वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हॉलीवुड के 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में ड्रामा श्रेणी में जेन कैंपियन द्वारा निर्देशित फिल्म द पावर ऑफ द डॉग को तथा म्यूजिकल व कॉमेडी श्रेणी में स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित फिल्म बेस्ट साइड स्टोरी को प्राप्त हुआ। 2. यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 से किसे नियुक्त किया गया है? रोबेर्टा मेट्सोला। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के निवर्तमान अध्यक्ष डेविड सासोली के 11 जनवरी को निधन के पश्चात 18 जनवरी को माल्टा की रोबेर्टा मेट्सोला को नियुक्त किया गया है। 3. वियतनाम के प्रसिद्ध किस बौद्ध भिक्षु का 95 वर्ष की आयु में 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया? फादर ऑफ माइंडफुलनेस के नाम से विख्यात प्रमुख वियतनामी बौद्ध भिक्षु थिच नाथ हान का 22 जनवरी को निधन हो गया है। वियतनाम युद्ध का विरोध करने पर 1960 के दशक में इन्हें वियतनाम से निर्वासित किया गया था। 4. ओशिनिया के किस राष्ट्र के समीप समुद्र में एक द्वीप पर लगभग 500 टन मेगावाट से अधिक शक्ति से ज्वालामुखी जनवरी में फटा? टोंगा। 14 जनवरी को दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा प्रायद्वीप के एक निर्जन द्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आई सुनामी ने तटवर्ती अन्य राष्ट्रों में तबाही मचाई। 5. सैयद मोदी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 23 जनवरी 2022 को मालविका बासोंद को हराकर सैयद मोदी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का एकल महिला पदक जीत लिया। 6. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 24 जनवरी 2022 को घोषित पुरस्कारों में
क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी शाहीन अफरीदी को वर्ष 2021 की परफॉर्मेंस के आधार पर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए प्रदान की गई। 7. वोडाफोन एशेज सीरीज 2021-22 में कौन विजेता रहा? ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाने वाली 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला 8 दिसंबर 2021 से 18 जनवरी 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में खेली गई। ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से ये श्रृंखला जीत ली। प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड बनाए गए। 8. 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 में कहां हो रहा है? बीजिंग, चीन। बीजिंग में आयोजित हो रहे इन ओलंपिक खेलों का मोटो है टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। बिंग ड्वेन ड्वेन इसका मस्कट तथा विंटर ड्रीम एम्बलम है। 9. निकारागुआ में किस व्यक्ति ने लगातार चौथी बार राष्ट्रपति पद 10 जनवरी 2022 को संभाला? डेनियल ओर्टेगा। डेनियल ओर्टेगा 2007 से निकारागुआ के राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं। मार्क्सवादी लेनिनवादी ओर्टेगा FSLN पार्टी से संबंधित हैं। अमेरिका ने ओर्टेगा और इनके साथियों का कभी समर्थन नहीं किया। 10. इंडोनेशिया ने जनवरी 2022 में राजधानी जकार्ता के स्थान परिवर्तन का निर्णय लिया है। नई राजधानी का क्या नाम रखा गया है? नुसंतारा। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 18 जनवरी 2022 को यहां की राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा। 11. ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां प्रस्तावित है? न्यूजीलैंड। महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित होगा। मूल रूप से ये फरवरी से मार्च 2021 में प्रस्तावित था, जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। 12. फीफा अवार्ड्स 2022 का वितरण 17 जनवरी 2022 को ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में हुआ। सर्वश्रेष्ठ पुरुष व महिला का पुरस्कार किसे मिला? रॉबर्ट लेवांडोस्की पुरुष, एलेक्सिया पुटेल्लास महिला। पोलैंड एवं FC बेयर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवांडोस्की बेस्ट पुरुष तथा स्पेन एवं FC बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेल्लास को फीफा की बेस्ट महिला का पुरस्कार प्राप्त हुआ। बेस्ट फीफा स्पेशल अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्राप्त हुआ। 13. सर्बिया के किस नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने पहुंचे पुरुष खिलाड़ी का खेलने से पहले ही जनवरी 2022 में वीजा रद्द कर दिया? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर कोरोना का टीका न लगा होने के कारण वीजा रद्द कर दिया गया। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा टूर्नामेंट खेलने की स्वीकृति न देने के कारण वापस अपने देश जाना पड़ा। 14. कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उस पर बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद जनवरी 2022 में परीक्षण किए जा रहे हैं? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन द्वारा अपने देश की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए जनवरी 2022 में 4 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कराया। 15. रूस का सीमावर्ती किस देश के साथ आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है? यूक्रेन। सोवियत यूनियन के 1991 में भंग होने के बाद स्वतंत्र हुए यूक्रेन के रूस के साथ संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है तथा वर्तमान में अमेरिका तथा उसके सहयोगी नाटो राष्ट्र युद्ध की आशंका भी बता रहे हैं। पृष्ठ संख्या 59।